प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पर आधारित जो क्वेश्चंस आईएएस प्रीलिम्स 2023 के सीसैट के पेपर में पूछे गए थे, उनमें से 3 प्रश्नों का हल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। उनमें से देखिए, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि पी क्यू आर एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बच्चे देखो, पी क्यू आर एस क्या है? अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं और सिंगल डिजिट नंबर हैं। तो P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सिंगल डिजिट मतलब 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हैं। अब चूंकि हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम 4 जो बड़ी डिजिट हैं, जैसे कौन कौन सी हैं? एक तो 6 है, एक 7 है, एक 8 है, एक 9 है। इन्हीं चारों संख्याओं को पी क्यू आर एस की जगह पर हम रख करके देखेंगे। तो बच्चों देखो, बड़ी सीधी सी बात है। इन संख्याओं में जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही इसका आंसर होगा। जो बच्चे इसको जानते होंगे वो तो तुरंत सीधे 2 पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्यों होगा ऐसा। देखिए, आप करके देखिएगा। पहली डिजिट 6 ले लीजिए, छोटी वाली, और दूसरी वाली सबसे बड़ी ले लीजिए, इनटू इसके बाद जो बचा 7 प्लस 8। ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। यही जो है आपका सही उत्तर होगा। आप करके देख लीजिएगा। कोई और आप 6 के साथ आप 8 करके देखो। जैसे मान लीजिए आपको 6 के साथ आपने 8 जोड़ा, तो 6 प्लस 8, ठीक है। और फिर क्या बचेगा? 7 प्लस 9 करके देखो आप, तो हो जाएगा ये 6 14 और हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16। गुणा करोगे आप, 16 चौका 64, 4 6, 16 करने 16 6 22, 224 ही होगा। आप जिस तरह से भी आप करके देखेंगे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी कि पहले छोटी संख्या, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद जो 2 संख्याएं बचे उनको जोड़ दीजिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 15 इंटू 15 यानी 225। ये 225 परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 15 का। तो जो बच्चे जानते होंगे, इनको सीधे बिना कुछ किए 225 पे, चूँकि और कोई संख्या जो है, कोई संख्या और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। न 230 है, न 224 है, न 221 है। ठीक है, तो सीधे ये 225 हमारा है, ये सही आंसर है। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, देन व्हाट इज द रिमाइंडर इफ दिस नंबर n इज डिवाइडेड बाय 13। देखिए, ये भी डिविजिबिलिटी का प्रश्न है, डिविजिबिलिटी बाय 13। आप पिछले वीडियो में हमने जो है 13 की डिविजिबिलिटी के बारे में आप लोगों को बताया था। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 9 को 99 बार लिखा जाता है, 9 को 99 बार लिखा जाता है, और उस संख्या को हम 13 से डिवाइड करते हैं, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें। देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 13
देखिए क्या है, 9 संख्या जो हमारी है 9 9 9 9 एंड सो ऑन, कितनी बार है? 99 टाइम्स, 99 टाइम्स। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए डिविजिबिलिटी के लिए हमने बताया था कि इसमें देखिए 3 3 का ग्रुप बनाइए। अगर 99 आपका 99 है तो 3 3 के हाँ, तो बच्चों देखो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि जैसे कोई संख्या है, जैसे क्वेश्चन ये था कि कोई संख्या है एक्स वाई जेड, फिर उसको अगर दोबारा ऐसे लिख दें एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो ये संख्या हमारी जो है किससे किससे डिवाइड होगी? 7 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी एंड 13 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये 9 जो है कितनी बार है? 99 बार है। तो देखिए 6 के पेयर में, 6 के पेयर में देखिए कितनी होगा? जैसे आपका 6 आपने 9 9 9 9 9 9, देखिए एक पेयर हुआ, दूसरा आपका 9 9 9 9 9 9, इस तरह से दूसरा पेयर बना। इस तरह से कितने पेयर बनेंगे? तो आप देखो कैसे होगा, 99 को आप 6 से भाग दे देंगे तो 6 1 जा 6, यहाँ पर 3 आ गया और ये बचा 9, तो 6 6 जा 36, बचेगा 3। कहने का मतलब 16 ग्रुप बनेंगे 9 9 के, जिसमें 6 6 9 होंगे। कितने ग्रुप बनेंगे? 16। ठीक है, तो ये तो सब क्या, ये तो सब 13 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा ना कि अगर कोई डिजिट, 3 डिजिट जो है कोई भी एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड इस रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई गिनती लिख लो 2 3 4 और 2 3 4, तो ये क्या है? ये 13 से डिवाइड होगी। तो अब इसमें देखिए फिर बाकी कितने बच रहे हैं? बाकी 3 बच जाएंगे, लास्ट में आपके 3 9 बच जाएंगे, ये 3 9 बच जाएंगे, बाकी सब 6 के ग्रुप में बन जाएंगे। तो हमको केवल ये 999 जो है इसी को देखना है। तो इस 999 को जब हम 13 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? तो हो जाएगा 13 7 जा 91, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और 13 6 जा 78। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 1। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया था वो हमने नहीं लिखा। ऑप्शन था इसका 1 जो था आपका 11 था, दूसरा ऑप्शन था 9, तीसरा ऑप्शन था 7, और चौथा ऑप्शन था 1। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्या रिमाइंडर बचा? ये 11। ठीक है, तो 11 हमारा ये वाला जो है ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव ए रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को समझ लो। ये कह रहा है कि 1186 को नेचुरल उन कितने नेचुरल नंबर से हम भाग दें कि हर हालत में 31 रिमाइंडर आए। यानी उन नेचुरल नंबर्स की संख्या हमको ज्ञात करनी है जिनसे 1186 को हम डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में 31 रिमाइंडर बचे। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो इसको सबसे पहले
ये 31 रिमाइंडर बच रहा है 1186 में। जब हम नेचुरल नंबर से भाग देते हैं तो 31 रिमाइंडर बच रहा है। तो पहले सबसे पहले तो हम इसमें से घटा देंगे, रिमाइंडर को घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1155। ठीक है, अब 1155 का हम क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या होगा इसका, देखो 3 से हो गया 3 से, 3 3 जा 9, 2 3 8 जा 24, 3 5 जा। ठीक है, अब हो जाएगा 5 से करो, 5 5 सते 35 और 5 सते 35। ठीक है, और 7 और आ जाएगा 11। ठीक है, तो 1155 को जब हमने फैक्टर किया तो ये 4 संख्याएं आई, ये चारों प्राइम नंबर हैं, 3 × 5 × 7 × 11। अब देखिए इन संख्याओं में से 3 5 7 11, इन संख्याओं से अगर हम 1186 को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 31 शेष आएगा। अब ये जो 4 संख्याएं हैं, इन संख्याओं से कितने ग्रुप बन सकते हैं जिससे भाग देने पर कितना आए, 31। अब देखो 31 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब जिस संख्या से भाग देंगे वो 31 से तो अधिक होगा ही। ठीक है, तभी तो 31 रिमाइंडर आएगा। अब देखो 3 और 5 7 11 से हम नहीं ले सकते, क्योंकि 11 से भाग लेने पर फिर 31 का रिमाइंडर आने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कहने का मतलब इन संख्याओं से, जो 4 संख्याएं हैं, इन संख्याओं से कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो 31 से अधिक हों। ठीक है, तो देखो इनको बनाओ, आप कैसे बनाओगे, ग्रुप बनाओ। तो देखो कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो देखो आपका एक बनेगा, आप 3 ले लो, 3 के साथ एक तो 11, क्योंकि 33 हो गया ना, तो 33 से भाग देने पर 31 रिमाइंडर आ सकता है। दूसरा 5 11, इससे भी आएगा। ठीक है, 7 × 11। ठीक है, 3 × 5 × 7 × ठीक है, तो ये हो गया 3 5 7, और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 × 7, 5 × 7। अच्छा, तो 5 × 3 नहीं होगा, क्योंकि 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, जो 31 से कम है। तो ये 4 तो ग्रुप ये बन गए। अब 2-2 के ग्रुप में, 2-2 के ग्रुप में हमारी इतनी संख्याएं बन सकती हैं जो 31 से अधिक हैं। ठीक है, ये 33 हो जाएगा, ये 55 है, ये 77 है, ये 35 है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अब 3-3 का ग्रुप ले लें। 3-3 के ग्रुप में कैसे लेंगे, 3 × 5 × 7, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 × 7 × 11, और एक हो जाएगा 3 × 5 × 11 हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 × 7 × 11। तो कितने हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। और एक क्या होगा, एक यही हो जाएगा, क्या, 3 × 5 × 7 × 11, यानी कि जो 1155 खुद, क्योंकि 1155 से जब हम 1186 को भाग देंगे तब भी 31 शेष बचेगा। तो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बच्चों देखो, संख्याएं क्या है ये नहीं पूछना है, ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं। तो इसमें कितनी संख्याएं बन रही हैं, 9 संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारा 9 जो डी है ये सही आंसर हो गया। ठीक है।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक डिजिट है, ये देखिए 57242, इसका पावर है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, यानी इस संख्या को, इसका जो पावर है इतना, इससे अगर हम गुणा करें तो जो संख्या आएगी उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो बच्चों इसको हमने आपके इंडिसेस आंसर्स जब हम पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में, तो हमने बताया था कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो, 2, 3, 7 या 8 हो, तो जैसे आप इस तरह से समझिए, जैसे तो बच्चों ये देखो इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जिसका यूनिट डिजिट a है, ठीक है, यूनिट डिजिट मान लीजिए a है। तो अगर ये 2, 3, 7 और 8 हो, यानी 2 जो है ये क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, और a टू द पावर b का जो है यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना हो, यानी कि जो संख्या हो उसका जो यूनिट डिजिट हो वो 2, 3, 7, 8 अगर है, और उसका a टू द पावर b का जो है यूनिट डिजिट निकालना हो, तो क्या करेंगे, इस b को हम क्या करेंगे, b को 4 से डिवाइड करेंगे। b को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे, वो जो आपका जो संख्या ये 2 है या 3 है या 4 है, जो भी कुछ है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो उसका जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर जो भी रिमाइंडर होगा वो यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे इसको हम पहले। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 187, इसका पावर क्या है 923। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि ये संख्या का अगर यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो क्या करेंगे, जो आपका पावर होगा इसको क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 1, 4 तियां 12, ये हमारा 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7 जो 7 है, इस 7 का पावर कर देंगे हम 3, तो 7 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 49 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 79 और 49 इंटू 7, 7 9 63। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7 9 63, 7 चौक 28, 28 6 34। तो इसका देखिए यूनिट डिजिट आ जाएगा 3, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में, आप अगर देखेंगे जो आपका हमने इंडिसेज आंसर्स के क्लासेस लिए थे, उसमें हमने इसको डिटेल में बताया था कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट जो है 0, 1, 5, 6 हो तो क्या होगा, किसी का यूनिट डिजिट अगर 4 हो तो क्या होगा, किसी का यूनिट डिजिट अगर 9 है तो क्या होगा, किसी का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो क्या होगा। ये हमने डिटेल में पिछले वीडियो में हमने बताया है, आप उसको चाहे तो पिछली तरफ देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा 2 है, इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या हमारी है इसको 4 से डिवाइड करना है। अब इसको अगर आप गुणा करेंगे 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 945,
ठीक है। अब 9 4 5 को क्या करेंगे हम, 9 4 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 दूना 8, 1 4 3 12, हाँ तो ये हो जाएगा 4 छक 24, तो रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा जो यूनिट डिजिट 2 है, ये जो यूनिट डिजिट हमारा 2 है, इसका पावर क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये जो आपका पावर है ये दिस वन, इसको हमने 4 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर पावर हो जाएगा किसका, ये इस यूनिट डिजिट का, यानी कि 2 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। देखो इसमें बच्चों, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये था, हमने नहीं लिखा, ए है 2, बी है 4, और सी है 6 एंड डी है 8, ठीक है। तो ये देखिए, ये पर 2 हमारा जो है यूनिट डिजिट होगा, यानी कि हमारा ए जो है, ए ऑप्शन सही है। तो बच्चों आज इतना ही। अब जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।